अयोध्या की पवित्र नगरी में सुबह का समय था। मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। हर तरफ जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे थे। कोई प्रभु राम के दर्शन के लिए आया था तो कोई अपनी मनोकामना लेकर। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग भक्त भी खड़ा था जिसका नाम था रामदास। रामदास कई वर्षों से प्रभु श्री राम की भक्ति करता था। उसकी एक ही इच्छा थी, एक बार अयोध्या आकर प्रभु राम के दर्शन कर सके। उस दिन जब वह मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु राम, मैंने पूरी जिंदगी आपका नाम लिया है। आज आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अचानक मंदिर के अंदर वातावरण बदलने लगा। घंटियों की आवाज धीमी हो गई। भक्तों को लगा जैसे कुछ असामान्य होने वाला है। रामदास ने प्रभु राम की मूर्ति की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा हो। वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसके कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, रामदास। रामदास के हाथ कांपने लगे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई उसे बुलाने वाला नहीं था। फिर वही आवाज आई। रामदास की आंखें प्रभु राम की मूर्ति पर टिक गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, प्रभु, क्या आपने मुझे पुकारा? कुछ क्षणों तक मंदिर में बिल्कुल शांति छा गई। फिर उसे लगा जैसे प्रभु राम स्वयं उससे कह रहे हों, सच्ची भक्ति में दूरी नहीं होती। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। रामदास वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, जय श्री राम। उसके जयकारे के साथ आसपास मौजूद भक्तों ने भी जय श्री राम का उद्घोष करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामदास ने मंदिर से बाहर निकलकर लोगों को घटना बताई। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, जबकि कुछ ने कहा कि शायद वह भावुक हो गया था और उसे भ्रम हुआ होगा। रामदास ने किसी से बहस नहीं की। उसने केवल इतना कहा, चमत्कार हुआ या नहीं, यह मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। उस दिन के बाद रामदास की जिंदगी बदल गई। वह पहले से भी ज्यादा शांत और दयालु हो गया। उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और हर किसी